हेलो फ्रेंड्स, आज क्रोशिया वर्क में मैं लेके आई हूँ ये ब्यूटीफुल सा थाल पोस्ट डिज़ाइन डॉली पैटर्न। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2.5 mm का नीडल और 4 प्लाई वूल लिया है मैंने यहाँ पे। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेंगे मैजिक रिंग। इस तरह से हमने धागा फोल्ड कर लिया है और ये देखिए यहाँ पे मेरा बन गया है मैजिक रिंग। अब इसमें हम पहले सिंगल क्रोशिया किया है मैंने यहाँ पे। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं यहाँ पे इस तरीके से। फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशिया। इस तरीके से इस राउंड में हमें बनाने हैं टोटल 24 डबल क्रोशिया। 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये देखिए इस तरीके से एक राउंड में 24 डबल क्रोशिया बनेंगे। राउंड कंप्लीट करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे 24 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इस धागे को, एक्स्ट्रा धागे को हम इस तरह से खींच देंगे और हमारा ये स्लिप स्टिच लगा के राउंड को क्लोज करेंगे। ये देखिए फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है और इस तरीके से हमारा ये रिंग बन गया है। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी 3 चेन और नेक्स्ट गैप में बनाएंगे डबल हाफ क्रोशिया। 2 धागों में से निकाल देंगे और एक को निडल पे रखेंगे। फिर से नेक्स्ट गैप में बनाएंगे डबल हाफ क्रोशिया। इस तरीके से अब हमारे निडल पे हो गए हैं 3 धागे और तीनों में से एक बार निकाल देंगे। इस तरीके से बनाएंगे हम। अब हम यहाँ पे बनाएंगे 4 चेन और नेक्स्ट गैप में बनाएंगे फिर से डबल हाफ क्रोशिया। 2 धागों में से निकाल देंगे, 2 को निडल पे रख लेंगे। नेक्स्ट में फिर से बनाएंगे डबल हाफ क्रोशिया। इस तरीके से 2 में से निकाल देंगे, एक और बनाएंगे, 2 में से निकाल देंगे। अब हमारे 4 धागे बचे हैं, चारों में से एक बार निकाल देंगे। इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। फिर से 4 चेन लेंगे, नेक्स्ट गैप में डबल हाफ क्रोशिया, एक और डबल हाफ क्रोशिया और एक और, यानी कि 3 डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे और फिर तीनों धागों में से एक बार निकाल लेंगे। राउंड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट गैप में स्लिप स्टिच लगाएंगे। 4 चेन के गैप में जाएंगे स्लिप स्टिच लगा के। ये देखिए इस तरीके से। अब बनाएंगे 3 चेन और 4 चेन के गैप में हमें बनाने हैं यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया। एक 3 चेन हो जाएगी और 5 डबल क्रोशिया। टोटल हमारे यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरीके से ये 4 हो गए हैं, 2 और बना लेते हैं। ये हो गए हैं 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं हमारे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे चेन बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया और हम यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन। नेक्स्ट गैप में फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से इस राउंड में हमें बनाने हैं 6 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 6 डबल क्रोशिया और ये राउंड कंप्लीट करेंगे हम। 4 हो गए हैं, ये हो गया है 5 और नेक्स्ट 6 डबल क्रोशिया। इस तरीके से बनेगा। फिर से हमें यहाँ लेनी है 3 चेन और नेक्स्ट गैप में 6 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हम राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड हमारा हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे 3 चेन ले रखी हैं,
थर्ड चेन में स्लिप स्टिच लगाएंगे और राउंड को क्लोज करेंगे इस तरीके से। अब फिर से हम बनाएंगे 3 चेन और इसी गैप में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, अब लास्ट में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। तो टोटल हमारे यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। पिछले राउंड में हमारे 6 डबल क्रोशिया थे, तो अब यहाँ एक हमने फर्स्ट में बढ़ा दिया है और एक हमने लास्ट में बढ़ा दिया है। तो टोटल हमारे यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब लेंगे यहाँ पे 2 चेन और नेक्स्ट गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी गैप में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट 4 में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया हो गए हैं, 2 चेन और 8 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हम राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर से मैंने 2 चेन ले ली हैं और थर्ड चेन में स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले 6 डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट और लास्ट में एक एक बढ़ा देंगे और बीच के डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। लास्ट में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और बनाएंगे इसी में। ये देखिए इस तरीके से। अब इस राउंड में हमारे डबल क्रोशिया बढ़ के हो गए हैं 10। फर्स्ट राउंड में 6 थे, नेक्स्ट में 8 और अब हमारे यहाँ पे हो गए हैं 10। अब मैंने यहाँ पे ली हैं 3 चेन और नेक्स्ट गैप में अटैच कर दिया है। डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया में 2 बनाएंगे और नेक्स्ट सिंगल बनाएंगे, सिंगल डबल क्रोशिया और सबसे लास्ट में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर से 3 चेन बनाएंगे और इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट और लास्ट में हमें एक एक डबल क्रोशिया बढ़ा देना है और 3 चेन और इस तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है मेरा। पहले राउंड में 6, सेकंड में 8 और अब हमारे हो गए हैं थर्ड। पहले मैंने 3 चेन लिया था, फिर 2 चेन लिया था और थर्ड में फिर से मैंने 3 चेन लिया था। अब मैंने स्लिप स्टिच लगा दिया है यहाँ पे। फिर से 3 चेन ले लेंगे और नेक्स्ट गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से नेक्स्ट में बनाना है, इसमें नहीं बनाना है। अभी हमें डबल नहीं करना है, फर्स्ट में सिंगल रखना है और 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बना देंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे हमें ना बढ़ाना है और ना ही हमें घटाना है यहाँ पे। तो एज़ इट इज़ 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। ये देखिए दस डबल क्रोशिया के ऊपर
10 एज इट इज़ बना दिया है हमने। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम एज 10 डबल क्रोशिया के ऊपर सेम 10 बना देंगे। इस राउंड में हमें कोई भी घटाना बढ़ाना नहीं है। इस तरीके से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन लेंगे और फिर से 10 डबल क्रोशिया हो गया है। और इस तरीके से ये राउंड भी हमारा कंप्लीट होगा। ये देखिए, इस तरीके से राउंड कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने एक राउंड और बना लिया है, सेम एज 10 डबल क्रोशिया बनाए थे उसके ऊपर एक और मैंने राउंड बना दिया है। उसमें भी ना घटाना था हमें ना बढ़ाना है, 3 चेन का गैप रखना है। और इस तरीके से मैंने 2 राउंड बना दिए हैं। टोटल 5 राउंड हमारे यहाँ हो गए हैं। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के नेक्स्ट गैप में चले जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने फर्स्ट डबल क्रोशिया को स्किप कर दिया है। अब 3 चेन बनाया है हमने और अब हम यहाँ पे लास्ट और फर्स्ट को स्किप करेंगे और बीच में सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरीके से हमारे इस राउंड में 8 डबल क्रोशिया बच जाएंगे। एक हम आगे से छोड़ देंगे और एक हम पीछे से छोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरीके से फर्स्ट भी मैंने स्किप कर दिया है और लास्ट को भी हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। अब हम यहाँ पे बनाएंगे 2 चेन इस तरीके से, और जो हमने 3 चेन का गैप ले रखा है इसमें हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। एक हो गया है, ये 2 और एक और बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे 2 चेन, ये इस तरीके से दिखेगा हमारा। फिर से 2 चेन बनाएंगे और फर्स्ट को हम स्किप कर देंगे, नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से वही है, फर्स्ट को स्किप कर देंगे और सबसे लास्ट को स्किप कर देंगे। बीच के 8 डबल क्रोशिया हम एज इट इज़ बनाएंगे। ये देखिए, लास्ट को मैंने छोड़ दिया है। अब मैं 2 चेन बनाऊंगी और जो 3 चेन का गैप था पिछले राउंड का उसमें हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। 1 2 एंड 3। इस तरीके से फिर से 2 चेन और फर्स्ट डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इस तरीके से हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है और इस तरीके से मेरा ये पैटर्न दिखने लगा है। अब मैंने यहाँ पे ले रखी है 2 चेन और थर्ड चेन में मैं इसको अटैच कर दूंगी स्लिप स्टिच के साथ। नेक्स्ट में फिर से स्लिप स्टिच लगाऊंगी और एक डबल क्रोशिया को और स्किप कर देंगे हम। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट 5 हम एज इट इज़ बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से फिर से हम लास्ट डबल क्रोशिया को स्किप कर देंगे, फर्स्ट और लास्ट को। तो हमारे इस राउंड में 6 डबल क्रोशिया बच जाएंगे। अब हम यहाँ बनाएंगे 3 चेन और जो 2 चेन का गैप था इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये हो गया है हमारा 2 और ये हो गया है 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ बना लिए हैं। अब हम लेंगे 3 चेन
और नेक्स्ट गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया हमारा 3। इस तरीके से अब हम यहाँ पे फिर से 3 चेन लेंगे और फर्स्ट डबल क्रोशिया को स्किप कर देंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे हम इसमें, और लास्ट को हम स्किप कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से हमारा ये राउंड बनेगा। 3 चेन, गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर से 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। फर्स्ट और लास्ट को स्किप करेंगे, बीच के डबल क्रोशिया एज इट इज़ बनाएंगे। तीन चेन लेंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये राउंड बनेगा। कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट गैप में फिर से स्लिप स्टिच लगाएंगे। तीन चेन बनाएंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में हमारे 4 डबल क्रोशिया बच जाएंगे। इस तरीके से फर्स्ट और लास्ट छोड़ देना है। फिर से 3 चेन लेंगे, गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चेन लेंगे, गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन लेंगे, नेक्स्ट गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमारा एक एक जाली हर एक राउंड में बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये पहले हमारा एक जाली था, फिर हमारा बढ़ के 2 क्या अब 3 हो गया है। नेक्स्ट राउंड में ये 4 हो जाएगा और सबसे लास्ट राउंड में हमारा ये 5 जाली बनेगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया है, 4 राउंड मैंने बना लिए हैं और 2 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पे बच गए हैं। नेक्स्ट गैप में स्लिप स्टिच लगा के जाली में जाएंगे। ये देखिए 3 चेन के गैप में हम आ गए हैं। अब 3 चेन लूँगी यहाँ पे और इसी में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक और बनाएंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में हमें हर एक गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरीके से 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। ये देखिए इस तरीके से हम पूरा राउंड बना लेंगे। राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से मैंने ये सारा राउंड बना लिया है। यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से
राउंड क्लोज़ किया है। अब आगे बनाते हैं हम। तो इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा के फिर से हमें जाली में चले जाना है। फिर से स्लिप स्टिच लगाएंगे और हम गैप में चले गए हैं। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया इस जाली में बनेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट में फिर से 3 डबल क्रोशिया, तीन चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर से 3 डबल क्रोशिया, तीन चेन। अब हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ से हमने डबल क्रोशिया हमारे घटते हुए आ रहे थे, तो यहाँ पे मेरे 2 बच गए थे। अब जो ये गैप बना है इसमें हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। इस तरीके से 2 बार धागा घुमाएंगे और 2-2 करके हम निकाल देंगे। इस तरीके से देख 2 बार धागा घुमाएंगे, पहले 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकाल देंगे। इस तरीके से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। ये हमारे यहाँ पे 3 हो गए हैं, 2 और बनाएंगे। तो इस तरीके से इस गैप में हमें 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। 4 हो गए हैं, एक और बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए इस तरीके से जो 2 डबल क्रोशिया हमारे नीचे बचे थे उसी के ऊपर हमें बनाने हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे 3 चेन और नेक्स्ट गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से वही 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे हम 5 ट्रिपल क्रोशिया। राउंड कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे बना लिया है, 5 ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाया है और इस राउंड में हमारा एक जाली घटता हुआ चलेगा। स्लिप स्टिच लगा के मैं गैप में आ गई हूँ। फिर से हम बनाएंगे 3 चेन और यहाँ पे भी फिर से हमें बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया। फिर से लेंगे 3 चेन और हर एक गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमारे बनेंगे। तीन चेन लेंगे, नेक्स्ट गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से अब हमारे जो हैं डबल क्रोशिया के राउंड हैं 3 बच गए हैं हमारे। अब हम यहाँ बनाएंगे 4 चेन और जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर बनाएंगे हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए इस तरीके से ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी गैप में एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, पहले 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से और लास्ट में फिर 2 में से। अब हम यहाँ पे बनाएंगे 2 चेन और नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पिछले राउंड में हमने बनाए थे यहाँ पे 5 ट्रिपल क्रोशिया। अब हमें बनाने हैं हर एक ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशिया। तो इस राउंड में हमारे
यहाँ पे 10 ट्रिपल क्रोशिया बन जाएंगे। बीच में लेंगे 2 चेन का गैप और फिर से हर एक ट्रिपल के क्रोशिया के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और लास्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर भी हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमारे यहाँ पे इस राउंड में 10 ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं। फिर से लेंगे हम यहाँ पे 4 चेन और नेक्स्ट गैप में हम फर्स्ट को छोड़ेंगे, नेक्स्ट गैप में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमारा ये राउंड बनेगा। जो जाली है वो हमारी वो कम होती चली जाएगी और इस तरीके से जो है ये फ्लावर हमारा बढ़ता चला जाएगा। एक बार कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको ये राउंड। ये देखिए मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है और इस तरीके से हमारा ये पैटर्न अभी दिखने लगा है। मैंने नेक्स्ट राउंड के लिए दो जाली में 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पे लूँगी 4 चेन और जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए हुए हैं उसी के ऊपर एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट गैप में, और नेक्स्ट गैप में हम बनाएंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया। तो इस राउंड में जो 2 ट्रिपल क्रोशिया थे नीचे के, उनके ऊपर 3 ट्रिपल क्रोशिया हो जाएंगे। फर्स्ट में 1 बनाएंगे और नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। ये देखिए इसी गैप में एक और बनाएंगे। पहले 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से और फिर 2 में से। अब फिर से 2 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट के ऊपर 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, पहले 2 में से, फिर 2 में से और फिर 2 में से, और नेक्स्ट गैप में हमारे बनेंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया। तो टोटल हमारे यहाँ पे 3 हो जाएंगे। 2 चेन का गैप लेंगे, फर्स्ट के ऊपर बनाएंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया और नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर से 2 चेन का गैप, और इसी तरीके से इस राउंड में हमारा 1 ट्रिपल क्रोशिया बढ़ जाएगा, 2 चेन का गैप रहेगा। लास्ट पेयर हमारा बन रहा है। पहले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 1 ट्रिपल क्रोशिया और दूसरे के ऊपर बनेगा हमारा यहाँ 2 ट्रिपल क्रोशिया। इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बनेगा। दो के ऊपर 3 हमारे यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बने हैं। अब फिर से हम लेंगे 4 चेन
और नेक्स्ट गैप में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमारा ये राउंड बनेगा। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा यहाँ पे बनेगा फाइनल राउंड। यहाँ पे हमारे जो गैप हैं वो घटते चले गए हैं और लास्ट में हमारा यहाँ पे बना है, बचा है एक गैप। हमें फिर से 4 चेन लेनी है और फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया को छोड़ देना है। नेक्स्ट के ऊपर हमें बनाने हैं 3 ट्रिपल क्रोशिया। फर्स्ट गैप को स्किप करना है। नेक्स्ट गैप में बनाने हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं यहाँ पे। ये देखिए, इस तरीके से एक गैप में हमें बनाने हैं 3 ट्रिपल क्रोशिया, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे लेंगे 3 चेन और इस तरीके से हमें इन 2 धागों में से निकालते हुए और यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से इसको इस तरीके से जॉइंट करना है। 2 धागों में से निकालना है और सिंगल क्रोशिया से इस तरीके से हमें बना देना है। फिर से हम लेंगे नेक्स्ट गैप में 3 ट्रिपल क्रोशिया। दो और बनाएंगे। एक और बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये फाइनल राउंड बनेगा। अब हम यहाँ पे लेंगे 2 चेन और नेक्स्ट को छोड़ देंगे और फर्स्ट को छोड़ देंगे और नेक्स्ट गैप में फिर से हमें बनाने हैं 3 ट्रिपल क्रोशिया। तीन चेन लेंगे और इस तरीके से 2 धागों में से निकाल देंगे और सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच करेंगे। फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये 2 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट गैप में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे एक गैप में। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और 2 धागों में से निकाल के सिंगल क्रोशिया से वर्क कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये फाइनल राउंड बनेगा। एक पैच मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और इस तरीके से हमारा ये दिखेगा। फिर से हम यहाँ पे बनाएंगे 4 चेन और नेक्स्ट गैप में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। फिर से 4 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया को स्किप करेंगे। उससे नेक्स्ट में हम फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिया है और इस तरीके से मेरा ये ब्यूटीफुल सा थाल पोस्ट डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। आप भी ट्राई कीजिएगा
और लाइक कीजिए।